खजराना गणेश मंदिर के पुजारी पुनीत भट्ट की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दहेज प्रताड़ना के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब विवाद ने नया मोड़ ले लिया है। पत्नी इंदिरा भट्ट सीधे कलेक्टर कार्यालय पहुंची और पुजारी पद से हटाने की मांग कर डाली। इंदिरा का आरोप है कि पति पुनीत भट्ट सास ससुर और ननद के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। ऐसे में मंदिर के प्रतिष्ठित पद पर बने रहना जांच को प्रभावित कर सकता है। शिकायत के बाद पत्नी इंदिरा भट्ट ने दहेज प्रताड़ना और अन्य गंभीर आरोपों को लेकर दर्ज मामले के बाद अब प्रशासन का दरवाजा खटखटाया है। इंदिरा भट्ट कलेक्टर कार्यालय पहुंची और मांग की कि मंदिर अधिनियम के प्रावधानों के तहत पुनीत भट्ट को पुजारी पद से तत्काल हटाया जाए। उनका कहना है कि जब पति और परिवार के अन्य सदस्यों के खिलाफ गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज है, तब पद पर बने रहना निष्पक्ष जांच पर असर डाल सकता है। इंदिरा ने आरोप लगाया कि पुजारी पद की सामाजिक और धार्मिक हैसियत का इस्तेमाल विवेचना को प्रभावित करने के लिए किया जा सकता है। उन्होंने प्रशासन से पूरे मामले में सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। उधर शिकायत मिलने के बाद जिला प्रशासन ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है और क्या खजराना मंदिर से जुड़े इस हाई प्रोफाइल विवाद में कोई बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया जाता है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। मेरा नाम डॉक्टर इंदिरा भट्ट है और श्री पुनीत भट्ट जी जो खजराना गणेश मंदिर के मुख्य पुजारी, उनकी धर्मपत्नी हूँ मैं। पिछले 9 महीनों से बहुत परेशान हूँ और 2 महीने पहले मैंने जन सुनवाई कमिश्नर साहब के पास जाके एक आवेदन दिया था। उस आवेदन के बाद मेरे पति, जो कि मुझे 6 महीने से घर से निकाल के, षड्यंत्र रच के घर से बाहर निकाल दिए थे, उनकी शिकायत मैंने की और ये सब चीज़ पुलिस ने सही पाया और उसके बाद उन्होंने उन पर एक एफआईआर दर्ज की है, जो कि 498 की एफआईआर है। उसके अलावा डोमेस्टिक वायलेंस का केस उन पर पेंडिंग है। इन सभी के बावजूद, जो कि 2 महीने हो चुके हैं, अप्रैल में उन पर एफआईआर हुई है। उनके परिवार में जो मेरे देवर हैं सुमित भैया, विनीत भैया और मेरे बेटे उदित पर भी ये एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसके बावजूद भी अभी तक वो मंदिर में जाकर वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और इसके अलावा वहाँ जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स आते हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस आते हैं, सभी से इस केस को इन्फ्लुएंस करा रहे हैं। मेरे पास कॉल्स आते हैं कि तुम म्यूचुअल में डिवोर्स ले लो और अगर नहीं लोगे तो तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को हम बर्बाद कर देंगे। मैं अगर गाड़ी चलाकर जाती हूँ तो मेरी गाड़ी ट्रक से या बस से पीछे से डैश करवाते हैं कि मैं घबरा जाऊँ। कुछ ग्रुप में लोगों को खड़ा करते हैं और मुझे डराने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस तरह का एक आवेदन हमारे जो डिप्टी कलेक्टर हैं उनको प्राप्त हुआ है। इस आवेदन में क्या तथ्य हैं उनको जांच के बाद ही हम बता पाएंगे और उसका जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी।